कौन है? वर्ल्ड में बताना, वर्ल्ड में जिसको अभी मिला नाटू नाटू सॉन्ग को मिला ऑस्कर पुरस्कार लेला। कौन है? ऑस्कर पुरस्कार कौन है? अब लेते हैं ऑस्कर पुरस्कार। क्या लेते हैं? ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। देखो ऑस्कर पुरस्कार जो है ना, यह फिल्म जगत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व में फिल्म जगत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो फिल्म जगत के क्षेत्र में, फिल्म जगत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कौन है? तो आपका है कौन? ऑस्कर पुरस्कार। कब है ऑस्कर पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? शुरुआत क्या बताओ? ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1929। इसका पुराना नाम क्या था? ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम जो है वो था एकेडमी पुरस्कार। क्या था? एकेडमी पुरस्कार। क्या था? ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? एकेडमी। क्या था? एकेडमी पुरस्कार। क्या था? एकेडमी पुरस्कार था। और ऑस्कर पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा? किस देश के द्वारा? ऑस्कर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता था? अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय तो भानु अथैया। अरे बोल ना, भानु अथैया। और ये किस फिल्म में जो है? ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में, यानी गांधी फिल्म में गांधी के रोल में जो अभिनेता काम कर रहे थे उसका गांधी के रूप में डिजाइन करने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भानु अथैया क्या मिला है? तो भानु अथैया को मिला है क्या? नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन रूप में मिला है? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन फिल्म में? तो गांधी फिल्म। कौन फिल्म में? गांधी फिल्म में। फिर क्वेश्चन पूछा बता, गांधी फिल्म में अभिनेता कौन था? जो गांधी जी के रोल किए हैं। गांधी जी के रोल किसने किया है? गांधी फिल्म में गांधी जी का रोल किसने किया? देखो गांधी जी पर पुरस्कार, गांधी जी पर फिल्म बना, मिल गया क्या? ऑस्कर पुरस्कार। क्या मिल गया? ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है ना। अब भारत में गांधी जी वैल्यू नहीं देता है कोई, ठीक है ना। तो गांधी फिल्म में गांधी का अभिनय किसने किया है? महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया है? तो वो किया है कौन? तो वो किया है बेन किंग्सले। कौन किया है? बेन किंग्सले। कौन किया है? बेन किंग्सले। लेकिन इसका डायरेक्टर कौन था? इसका डायरेक्टर जो था ऑस्कर, इसका डायरेक्टर कौन था? बता। गांधी फिल्म का डायरेक्टर, गांधी फिल्म का डायरेक्टर कौन था? तो वो था रिचर्ड एटनबरो। कौन था? रिचर्ड एटनबरो। अब जानते हैं कि भारत का पहला फिल्म जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया, मिला था नहीं, ठीक है ना। अभी एक भी फिल्म भारत का ना जिससे मिला है, एक शॉर्ट फिल्म में मिला है, लेकिन लॉन्ग फिल्म में अभी एक भी नहीं है, ठीक है ना। और वो 2023 में मिला है, ठीक है ना। तो भारत का पहला फिल्म जिसे ऑस्कर पुरस्कार के नॉमिनेटेड किया गया है, तो वो पहला फिल्म कौन है? तो पहला फिल्म है आपका कौन? पहला फिल्म मदर इंडिया। कौन है? मदर इंडिया। कौन है? तो पहला फिल्म जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, मदर इंडिया। और दूसरा कौन है? सलाम बॉम्बे। क्या है? सलाम बॉम्बे। क्या है? सलाम बॉम्बे। और तीसरा है लगान। देखा है लगान। ये तीनों को जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा गया, नॉमिनेटेड किया गया, ठीक है ना। भेजा गया है। लेकिन भारत जो है अभी 2 नोबेल पुरस्कार जीता, 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता है, 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता है। 2023 में जीता है, एक फिल्म में जीता है, ठीक है ना, बेस्ट सॉन्ग में जीता है, और तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जीता है। तो वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी लिख देते हैं 2023 में भारत को जो है 2 ऑस्कर पुरस्कार मिला है। एक मिला है क्या? ओरिजिनल सॉन्ग में मिला। ओरिजिनल सॉन्ग में एक जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला। सॉन्ग का नाम क्या? नाटू। क्या था? नाटू सुना है रे? जेना सुना ले सुना नाटू सॉन्ग। नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। और नाटू सॉन्ग जो है किस फिल्म का? बताओ किस फिल्म में था ये? RRR। क्या था? ट्रिपल आर। क्या था?
आर 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 आर। इसका डायरेक्टर कौन, डायरेक्टर इसका डायरेक्टर जो था कौन था, डायरेक्टर। तो बाहुबली के डायरेक्टर, बाहुबली के डायरेक्टर, या मगधीरा बाहुबली बोले या मगधीरा बोले, ठीक है ना, या आर 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 बोले, ये तीनों कौन, तीनों कौन, तो राजा मौली कौन है, राजा मौली, राजा मौली। लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है कि नाटू संगीतकार कौन था। नाटू के संगीतकार यानी गीतकार, गाने वाले कौन थे, संगीत देने वाले कौन थे। तो नाटू जो गाए थे वो कौन थे, तो कौन थे, तो के एम किरवानी VVI कर लो, बहुत बार पूछा गया है, के एम किरवानी। और भारत जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री, क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री में भारत 2023 में ही एक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं फिल्म में, ठीक है ना। वो फिल्म कौन है, तो वह द एलिफेंट विस्पर्स, क्या है, द एलिफेंट विस्पर। इस प्रकार 2023 में भारत कमाल के क्या किए थे, कमाल कर दिए हैं। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, इतना तो कोई दिक्कत ना चल रहा है, देख लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो याद रखना, क्या आप जो बताने जा रहे हैं याद रखना। देखो कुछ पुरस्कार है, ठीक है ना, कुछ पुरस्कार, जैसे ग्रैमी पुरस्कार, क्या बोलेगा, ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार कौन क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। और पहला ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है, पहला ग्रैमी पुरस्कार जो मिला है, पहला ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय, पहला भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला, तो वो कोई नहीं है, सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, तो वो है कौन, पंडित रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद 5 बार जीते हैं, 5 बार जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला जो है पंडित रविशंकर। फिर यार पूछे बताओ कि एमी अवार्ड किससे मिलता है, एमी अवार्ड, क्या बोलेगा, एमी अवार्ड किससे मिलता है, तो एमी अवार्ड जो मिलता है, एमी अवार्ड जो मिलता है किससे मिलता है, तो ये मिलता है टेलीविजन के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में। फिर बोलो टोनी अवार्ड किससे मिलता है, टोनी अवार्ड किससे मिलता है, तो टोनी अवार्ड जो मिलता है ये नाटक के क्षेत्र में। टोनी अवार्ड किससे मिलता है, नाटक के क्षेत्र में मिलता है। तो इतना आप लोग को बातें याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे देखते क्या देखते हैं, आप बुकर पुरस्कार देखते हैं, क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो फिल्म के क्षेत्र में, भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। सिनेमा जगत कौन जगत में, सिनेमा जगत में मिलता है, सिनेमा जगत में मिलता है। इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 1969, कब हुआ था, इसका शुरुआत जो है कब हुआ था, 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था, 1969 में। और इसे भारतीय फिल्म का पितामह, भारतीय फिल्म का, देखो इसका पूरा दादा साहेब फाल्के पूरा नाम क्या था, दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था क्या, घुंडीराज गोविंद दादा साहेब फाल्के, क्या था इसका पूरा नाम, क्या था, घुंडीराज गोविंद, ठीक है ना, घुंडीराज गोविंद दादा साहेब फाल्के इसका पूरा नाम था, इसका पूरा नाम था, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिनेमा जगत का पितामह, क्या बोलते हैं, भारतीय फिल्म का पितामह, क्या बोलते हैं, भारतीय फिल्म का पितामह किसे कहते हैं, भारतीय फिल्म के पितामह किसे कहते हैं, भारतीय फिल्म का पितामह जो है कौन है, तो यही है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म का पितामह कहा जाता है। याद रखिए एक और चीज, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम कौन थे, प्रथम जिससे दादा साहब डालो, प्रथम क्या बोल रहा है, प्रथम महिला जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रथम महिला कौन था, जल्दी बताओ, प्रथम महिला कौन था, जल्दी बता दो, प्रथम महिला, प्रथम अभिनेत्री बोल रहे थे, क्योंकि मिलता है हीरो को, किसको मिलता है, हीरो हीरोइन को मिलता था, अभिनेत्री क्या बोल रहे हैं, अभिनेत्री क्या बोल रहे हैं, तो प्रथम अभिनेत्री जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो ये सब अभी इधर खेल करता है, ऐसे मिल जाएगा। अब श्रीदेवी भी नहीं, प्रथम अभिनेत्री, देखो प्रथम अभिनेता में कौन सी थे, पृथ्वीराज
पुराना है रे या 1969 में मिला ऐसा भी इसको जन्म होना है, बोले लगे आर्यभट्ट कर रहा है। 1969 में मिला है, आर्यभट्ट को यह जन्म होना हुआ है, कौन दुनिया में होगा पता होना है, ठीक है ना। अनुष्का शर्मा जन्म हो गया है, जानो क्या या विराट कोहली जन्म है ना, हुआ अनुष्का शर्मा जन्म हो जाएगा। लड़के का कुछ बक रहा है ये लोग। हाँ ठीक है, देविका रानी ठीक है, श्रीमती देविका रानी ठीक है। और देखो मतलब पूछा बताओ कि ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो पहले किसे मिला, अभिनेता या अभिनेत्री को? पहले मिला अभिनेत्री, किसे मिला था? अभिनेत्री को मिला था। किसे मिला? देविका रानी। किसे मिला था? देविका रानी। किसे मिला था? प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। क्या हो जाएगा? देविका रानी। देविका रानी, देविका रानी कब मिला? 1969 में। 1969 में। प्रथम अभिनेता कौन था? हीरो 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 प्रथम अभिनेता जिसे 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 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है तो वह पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर कौन सी है? कपूर है। कौन सी है? जिसे उत्पादन विधि द्वारा शुद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या करेंगे? पृथ्वीराज कपूर को उत्पादन विधि द्वारा क्या करना है? शुद्ध करना है, ठीक है ना। पृथ्वीराज कपूर को मिला 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद 1971 में। 1971 में याद रहेगा? ये बताओ। हाँ देविका रानी बिल्कुल ठीक है, देविका रानी बिल्कुल राइट है। तो इतना याद रखना किसके बारे में? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में इतनी बातें याद रखना आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा बुकर पुरस्कार। क्या आएगा? बुकर पुरस्कार। क्या आएगा? बुकर पुरस्कार, ठीक है ना। एक आएगा मैन बुकर पुरस्कार। क्या आएगा? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या आएगा? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक बुकर पुरस्कार, एक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो बुकर पुरस्कार के बारे में बोले तो बुकर पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969। बुकर पुरस्कार शुरुआत कब? 1969। देखो बुकर पुरस्कार जो मिलता है ना, वो ये वर्ल्ड के सभी लेखक को नहीं मिलता। शायद ये दोनों साहित्य क्षेत्र में कौन क्षेत्र मिलता है? ये दोनों जो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में कौन क्षेत्र मिलता है? ये दोनों कौन क्षेत्र मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के दोनों जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दोनों याद रखना, इसका शुरुआत 1969 में हुआ, इसका 2006 में। लेकिन याद रखना है क्या, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि ये बुकर पुरस्कार जो है ये राष्ट्रमंडल देश समझ रहा है ना, राष्ट्रमंडल देश का जो सदस्य है, राष्ट्रमंडल देश का सदस्य वो है जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन राज किए थे। जैसे भारत पर भी कभी न कभी ब्रिटेन राज किए थे, उपनिवेश था, ठीक है ना, वो राष्ट्रमंडल देश है। तो राष्ट्रमंडल देश के लेखक को राष्ट्रमंडल देश के लेखक को क्या मिलता है? तो मिलता है कि क्या? बुकर पुरस्कार। क्या मिलता है? बुकर पुरस्कार। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई भी रहे चलेगा, यानी विश्व के कोई भी लेखक को, विश्व के कोई भी लेखक को क्या मिलता है? तो मिलता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या मिलता है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। अब आते खेल क्षेत्र में। क्या आते हैं? खेल क्षेत्र में आते हैं। तो खेल क्षेत्र में आएंगे तो क्या होगा? चलो आते खेल क्षेत्र। क्या आते हैं? तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो खेल के क्षेत्र से बड़ा पुरस्कार जो है वो है कौन? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन है? मेजर ध्यानचंद। क्या बोल रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है ना। और इसका पहले नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम जो था वो था क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत जो है 1991 में घोषणा किया। 92 में दिया गया था। और इसमें कितना राशि मिलता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पहले कितना राशि मिलता था? तो पहले जो राशि मिलता पहले 7.5 लाख। कितना? 7.5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में कितना मिलता है? तो वर्तमान समय में जो मिलता है कितना मिलता है? तो वर्तमान समय मिलता है कितना? 25 लाख। कितना मिलता है? 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया मिलता है, याद रखे। 25 लाख रुपया मिलता है, याद रखिएगा। और बताना है कि मेजर ध्यानचंद को क्या बोलते हैं? हॉकी जादूगर। क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर किसे बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को जन्म दिवस यानी बर्थडे को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है
मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को मनाते हैं कब? 29 अगस्त। कब मनाते हैं? 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा उस दिन भाला फेंके थे और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त। जेवलिन थ्रो दिवस कब? 7 अगस्त। जेवलिन थ्रो दिवस कब? 7 अगस्त को मनाते हैं। दूसरा जो आएगा मित्रों, अगर देखो यहाँ पर क्या यहाँ समझना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलेगा तब जो है वो अलग है। और खाली बोलेगा ध्यानचंद पुरस्कार, क्या बोलेगा? खाली बोलेगा ध्यानचंद पुरस्कार, क्या बोलेगा? तो ध्यानचंद पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में मिलता है और ये 2002 में शुरुआत हुआ। कब हुआ था? 2002 में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। फिर आता राजीव, फिर आता है क्या? तो फिर आता है आपका क्या? फिर आता है अर्जुन पुरस्कार। क्या आता है? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1961। अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो 1961। 15 लाख नहीं 25 लाख हो गया है। अर्जुन पुरस्कार कब? 1961 में मिलता है, ठीक है ना। और 1961 में शुरुआत होता है और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्या बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत होता है 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के शुरुआत कब? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार के शुरुआत 1985 में हुआ था। मिलता है कोच किसे मिलता है? कोच किसे मिलता है? कोच को दिया था। कोच मतलब क्या समझा? जो सिखाने वाले हैं, प्रशिक्षक जो है, ठीक है ना, उसे मिलता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। और याद रखना ये दोनों में जो 15-15 लाख मिलता है। कितना मिलता है? चाहे इसमें हो, ये अर्जुन पुरस्कार हो या द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, दोनों में कितना मिलता है? 15-15 लाख। कितना मिलता है? 15-15 लाख। 15 लाख रुपया मिलता है। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 तरह का होता है, एक लाइफ टाइम वाला होता है। तो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख मिलता है और जो नियमित यानी हर वर्ष दिया जाता है उसमें 10 लाख। कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है, ठीक है। 15 लाख याद रखे, 15 लाख याद रखे। तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में कितना पुरस्कार मिलता है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है? अब लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार है, याद रखो। विज्ञान के क्षेत्र में कितना पुरस्कार है? तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में जो है 2 पुरस्कार याद रखना है। एक तो याद रखना कलिंग पुरस्कार, क्या रखना है? कलिंग पुरस्कार जैसे मिलेगा, जैसे बोलेगा कलिंग पुरस्कार, जैसे बोलेगा आप लोग सोचेगा कलिंग अशोक युद्ध किया है तो युद्ध के क्षेत्र में होगा, शांति क्षेत्र में होगा, ये नहीं। कलिंग पुरस्कार जो है ये आपका विज्ञान क्षेत्र में, कौन सी क्षेत्र में है? कलिंग पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, इसका स्थापना 1952 में। कलिंग पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1952। कलिंग पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1952। कब हुआ था? जल्दी बोलो। कलिंग पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1952। कौन क्षेत्र में मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। कौन पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। पहले कलिंग पुरस्कार जो है ना ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन कलिंग पुरस्कार जो वर्तमान समय किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार वर्तमान समय में जो यूनेस्को किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कब किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? बोलने लेला। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, याद रखना। कलिंग पुरस्कार जो है इसका स्थापना, कलिंग पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952, ठीक है ना। और स्थापना कौन किया था? स्थापना किया था कौन? तो बीजू पटनायक। कौन किया था? स्थापना कौन किया था? बीजू पटनायक। स्थापना जो किया था वो क्या? बीजू पटनायक। तो स्थापना किया था बीजू पटनायक ने इसका स्थापना किए थे, ठीक है ना। और याद रखिए कलिंग पुरस्कार जो किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। और एक तो विज्ञान के क्षेत्र में और पुरस्कार मिलता है भटनागर पुरस्कार। याद रखो, क्वेश्चन आखिरी बार पूछा गया है कि भटनागर पुरस्कार कौन क्षेत्र में जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। याद कर लो, काफी बार पूछा गया है। भटनागर पुरस्कार कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान, भटनागर विज्ञान, कलिंग विज्ञान, भटनागर विज्ञान। लेकिन याद रखिए बोरलोग पुरस्कार, क्या रखिएगा? बोरलोग पुरस्कार। कौन पुरस्कार? बोरलोग पुरस्कार। तो बोरलोग पुरस्कार जो है ये बोरलोग, यानी हम जानते हैं कि हरित क्रांति जनक कौन है? तो हरित क्रांति जनक थे कौन? तो विश्व में हरित क्रांति जनक थे कौन? तो विश्व में हरित क्रांति जनक थे नॉर्मन बोरलोग। तो उसी के नाम पर बोरलोग पुरस्कार जो दिया जाता है। और बोरलोग पुरस्कार शुरुआत 1973
1973 बोरलो पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? 1973 बोरलो पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो बोरलो पुरस्कार का शुरुआत 1973 में हुआ था और ये कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर कौन क्षेत्र में? तो बोरलो पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? बोरलो पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलो पुरस्कार कौन क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जितना भी पुरस्कार था आप लोगों को करवा दिए, बताइए कोई पुरस्कार और बचा हुआ आप लोग तो बताइए, बोलता देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार था सारा करवा दिया गया है आप लोगों का, ठीक है ना। हाँ, एक तो गांधी पुरस्कार बोलेगा तो गांधी पुरस्कार 1995 ऐसा होता है, नया पुस्तक लिख देते हैं। गांधी पुरस्कार बोलेगा तो क्या बोलना है? गांधी पुरस्कार क्या बोलना है? तो गांधी पुरस्कार, तो गांधी पुरस्कार जो 1995 में शुरुआत हुआ था। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बोलेगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है यह 1986 जल्दी नहीं पूछता है लेकिन याद कर लेना, 1986 बाकी बात सारा चीज बता दिए। चलिए, तो कितना पेज हो गया? 12 पेज हो गया है। अभी बोर्ड वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। रिवीजन करवाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए रिवीजन दूसरा दिन करवा देंगे, ठीक है ना। आप लोग भी रिवीजन खुद कर लीजिएगा। बोर्ड वाला पीडीएफ मिल जाएगा और इसका हैंड डिटेल पीडीएफ बहुत पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना। और आज हम थोड़ा बहुत फास्ट में गए हैं, फास्ट में इसीलिए गए हैं तो क्योंकि तब जाकर आप लोगों को क्लियर हुआ है। इतना बताना था, बहुत ज़्यादा बताना था, इसीलिए फास्ट में गए और फास्ट में गए तब आप लोग को जाके जो है क्लियर हुआ। क्या हुआ? क्लियर हुआ है, ऐसे क्लियर भी ना होता। कल कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, कल जो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होगा। चलो तो विदा लेते हैं, कल मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में, इंटरनेशनल, ठीक है ना। दरोगा का न्यू पेज जल्दी लाइए सर। बिल्कुल ला रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ला रहे हैं। पूरा आप लोग का बैटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल ला रहे हैं, ठीक है ना। होली के बाद आप लोग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, कल घोषणा कर देंगे, होली बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो। बहुत अच्छा क्लास था धर्मेश जी। चलिए धर्मेश जी एकदम जम के मेहनत कीजिए, ठीक है ना। एकदम जो है एकदम तोड़ दीजिए। आप पर डे जुड़ रहे हैं, आप गया से हैं, ठीक है ना, आपसे बात भी होता है। चलिए तो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहिए, मंगल रहिए, पढ़ते रहिए, बाय। आपसे पढ़कर मज़ा आ जाता है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। सिर्फ इतना जो पॉइंट बताते हैं, हर पॉइंट जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना। बाकी बात तो मज़ा आएगा करेगा जी। नाम ही है जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मंगल रहो, पढ़ते रहो, बाय।